इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं पर्सनली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक बहुत बड़ा फैन हूं और मैं यूज़ करता हूं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को अपने वाइड वैरायटी ऑफ टास्क को लेकर और काफ़ी छोटी मोटी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए भी। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूं अगर आप लोग एक बड़ी एप्लीकेशन पे काम करते हैं HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फॉर द जनरल पब्लिक। तो अगर आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप लोगों को क्या इस्तेमाल करना चाहिए? मेरे हिसाब से आप लोगों को टेलविंड CSS के जैसा यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करें तो आप लोग को नहीं करना चाहिए। इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आप लोगों को डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। लेकिन बहुत सारे लोग HTML और CSS को अलग से इस्तेमाल करते हैं और अलग से इस्तेमाल करने के बाद वो कई चीजें ऐसी कर बैठते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आप लोग एक हॉबी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम कि आप लोग एक सोशल मीडिया वेबसाइट बना रहे हैं। एक सोशल नेटवर्क को बनाने के लिए आप लोगों को बहुत सारा फ्रंट एंड का कोड लिखना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो बैकएंड के साथ अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर रहा है। अगर आप लोग एक टेलविंड CSS के जैसा यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को ये होता है कि आप लोग अपनी HTML को छोड़कर कभी भी नहीं जाते हैं। टेलविंड CSS क्या है? ये एक यूटिलिटी क्लासेस बेस्ड फ्रेमवर्क है जो कि आप लोगों को CSS लिखने से बचाता है। कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि CSS आपकी जनरेट नहीं होगी, आपकी CSS को ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, लेकिन आप लोग अपनी HTML के अंदर ही कुछ यूटिलिटी क्लासेस ऐड करेंगे जैसे कि MY4, MY8 और MX2। इस तरह की यूटिलिटी क्लासेस आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मार्जिन ऐड हो जाएगी। फिर उसी के साथ साथ जितनी भी CSS में आपने प्रॉपर्टी सीख रखी है आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट बाय राइटिंग फ्यू क्लासेस। आप लोग को अलग से CSS फाइल बनाकर अलग से क्लास नेम्स चुनकर और उन क्लास नेम्स को अपने HTML एलिमेंट्स पे लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोग होवर स्टेट, फोकस स्टेट, ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप लोग करवाना चाहते हैं जब होवर करे यूजर? क्या आप लोग करवाना चाहते हैं जब आपका एक एलिमेंट फोकस हो जाए? तो ये सारी के सारे काम किए जा सकते हैं टेलविंड CSS की कुछ यूटिलिटी क्लासेस को इस्तेमाल करके ही। शायद इसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा CSS लिखनी पड़े, कुछ जावास्क्रिप्ट भी लिखनी पड़े, लेकिन टेलविंड CSS की सहायता से यहाँ पर काम बहुत ईजीली हो जाता है। फिर अगर आप लोग रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो आप लोग को मीडिया क्वेरीज लिखनी पड़ती है ट्रेडिशनल CSS के अंदर। यहाँ पर आप लोग कुछ ब्रेक पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, MD:, LG:, कि यार जब बड़े डिवाइसेस में हो तो क्या होना चाहिए, कौन सी क्लासेस अप्लाई होना चाहिए, जब छोटे डिवाइसेस में हो तो कौन सी क्लासेस अप्लाई होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग टेलविंड की सहायता से कर सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर टेलविंड CSS के अंदर आता है टेलविंड CSS इंटेलिजेंस विजुअल स्टूडियो कोड की एक्सटेंशन। ये एक सिंपल सी एक्सटेंशन ही तो यार, इतनी मैं बात क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में, लेकिन यार ये जो एक्सटेंशन आप लोग को कमाल करके दिखाती है जब आप लोग इसके साथ कोडिंग करते हैं और जो ऑटो कंप्लीट आप लोग को देखने को मिलता है, दैट इज माइंड ब्लोइंग। आप लोग खुद से ट्राई करेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा, इजंट इट टू मेनी क्लासेस? ये बहुत सारी क्लासेस अगर हैं तो हम लोग क्यों इस्तेमाल करें? अपनी HTML को इतना हैवी करने की क्या ज़रूरत है? ये सारे सवाल बहुत सारे बिगिनर्स के होते हैं और मेरे हिसाब से ये चीज़ आप लोग को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करनी चाहिए और ये प्रॉब्लमैटिक होती भी नहीं है क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन बंडल होता है वो ऑलरेडी टेलविंड का JIT कंपाइलर ऑप्टिमाइज करके आप लोग को देता है। आपकी HTML का साइज अगर बड़ा भी हो रहा है तो आप लोग को उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो उसके बदले में आपको मिलता है एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और एक बहुत अच्छा बिल्ड, जो कि फाइनल बिल्ड आपका बन के आता है वेबसाइट का, वो एक बहुत अट्रैक्टिव बन के निकलता है जो कि आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा बैंग फॉर द एफर्ट मिलता है। एक और फायदा इतनी बड़ी HTML या फिर कहूँगा कि HTML में इतनी सारी क्लासेस लगाने का ये मिलता है कि आप लोग अगर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद देखते हो अपने कोड बेस को तो आप मियरली बाय रीडिंग द यूटिलिटी क्लासेस ये पता लगा सकते हो कि इस कंपोनेंट में क्या क्या स्टाइलिंग अप्लाई की गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बटन में MXY, PX2 इस तरह की क्लासेस लगी हुई है तो ये मुझे बता रहा है कि X एक्सिस में कुछ मार्जिन लगी हुई है, Y एक्सिस में लेट अस से कुछ पैडिंग लगी हुई है, अगर PY2 करके क्लास लगी है तो इस तरह की चीज़ें मुझे सिर्फ क्लासेस को देखकर पता चल जाएगी। अगर शायद मैं CSS यूज़ करता अलग से तो मुझे उस क्लास के नाम को ट्रैक करके CSS फाइल में घुसना पड़ता और उस CSS फाइल के अंदर देखना पड़ता कि कहाँ पर इस क्लास को चेंज किया गया है और रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है, बिलीव मी। अब अगर आप लोग मुझसे पूछो क्या ये फास्ट होती है तो मैं कहूँगा नो एंड येस। नो इसलिए क्योंकि इट डजेंट मैटर अगर आप लोग नॉर्मल CSS लिख रहे हो या फिर टेलविंड अगर ऑटोमेटिकली जनरेट कर रही है CSS को तो उतनी ज़्यादा स्पीड आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन डेवलपमेंट स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। तो मैं कहूँगा येस इट इज़ फास्ट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट स्पीड। ये कोई वाइल लूप नहीं है जो कि आप लोग स्पीड कंपैरिजंस करें, ये सिंपली फ्रंट एंड का कोड है जो कि आप लोग अगर तेज़ लिख पा रहे हो तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड बैंग फॉर द एफर्ट। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है टेलविंड के बारे में वो है इसकी कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पर PY8 इस्तेमाल कर रहे हो तो आप PY8 ही इस्तेमाल करोगे। आपको पता है कि मैंने PY8 इस्तेमाल करी है, 10 जगह पर आप लोग PY8 इस्तेमाल करोगे तो Y एक्सिस पे उतनी ही पैडिंग आपको देखने को मिलेगी। शायद आप लोग जब ट्रेडिशनल CSS लिखते हो तो कहीं 4 पिक्सल, कहीं 6 पिक्सल्स, कहीं 5 पिक्सल्स आप लोग घुसा दो।
हाँ, ये चीज़ इंप्रूव की जा सकती है अगर आप लोग बहुत ध्यान रखो, बट अगेन डेवलपमेंट एफर्ट यहाँ पर आ जाता है। टेलविंड की एक और ब्यूटी ये है कि आप लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हो और उसी के साथ साथ आप लोग इसकी कॉन फाइल को चेंज करके इसमें और क्लासेस ऐड कर सकते हो जो कि आप लोगों को और चीज़ें करने में हेल्प करेगी। फिर उसी के साथ साथ इसकी बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, बने बनाए क्लासेस ऐड हुए हुए। एक बहुत ही अच्छा सोर्स है टेलविंड css-toolbox.com, एक बहुत ही अच्छा सोर्स है इसका टेल ब्लॉक्स, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। और एक और सवाल जो बिगिनर्स का आता है वो ये है कि क्या हमें बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करना चाहिए, टेलविंड यूज़ करना चाहिए, कोई और फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप जैसे फ्रेमवर्क को आप तब इस्तेमाल करें जब आप लोग को बहुत ही क्विक यूआई चाहिए, कॉपी पेस्ट वाला। आप कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली एक यूआई बना सकते हैं बूटस्ट्रैप की सहायता से। जब आपका फोकस सिर्फ बैकएंड पर है या एपीआईज पर है, तब आप लोग बूटस्ट्रैप की सहायता से क्विक यूआई बना सकते हैं। हालांकि ये काम टेलविंड सीएसएस की मदद से भी किया जा सकता है, टेल ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके, लेकिन टेलविंड सीएसएस को यूजुअली इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको चाहिए होता है प्रिसीजन, जब आपको चाहिए होती है कंसिस्टेंसी। जब आप लेटर से बना रहे हैं फेसबुक क्लोन या फिर नेटफ्लिक्स क्लोन, इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, तब आप लोगों के लिए डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्योर एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से नहीं बनेगा नेटफ्लिक्स क्लोन, या नहीं बनेगा फेसबुक क्लोन, या नहीं बनेगा अमेजॉन क्लोन। बिल्कुल बनेंगे, सब कुछ होता है। एट द एंड ऑफ द डे सीएसएस में ही बॉयल डाउन करेगा आपका टेलविंड का कोड, बट आप लोगों के डेवलपमेंट एफर्ट को थोड़ा सा कम कर देता है। एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं आप टेलविंड सीएसएस ही यूज़ करें, आप यूटिलिटी क्लासेस वाला कोई और फ्रेमवर्क भी यूज़ कर सकते हैं। बट टेलविंड सीएसएस बहुत बढ़िया काम करता है और इसमें जो जेट कंपाइलर नया आया है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो टेलविंड सीएसएस मेरे हिसाब से मेरी पिक रहेगी अगर आप लोग एक यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग टेलविंड को स्टार्टिंग टू द एंड सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे कोर्स में आ सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को टेलविंड के बारे में इन डिटेल बताया हुआ है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। हमने वहाँ पर फेसबुक क्लोन बनाया है, हमने माइक्रोसॉफ्ट क्लोन बनाया है, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट्स मैंने वहाँ पर आप लोगों को बनवा रखे हैं। तो आप लोग जरूर आएँ, उसको वॉच करें और देखें कि किस तरह से टेलविंड सीएसएस की सहायता से आप लोग अपनी वेबसाइट्स को रोबस्ट और डेवलपमेंट टाइम को काफ़ी कम कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।